बोलो भारत माता की जय हिंद, जय कांग्रेस। मुझे आज खुशी हुई कि आज के दिन भुवनेश्वर में इतनी बड़ी संख्या में जो मीटिंग हो रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसीलिए मैं उड़ीसा के कांग्रेस पार्टी को, अध्यक्ष को, सीएलपी लीडर को, पार्टी के एमएलए एमपीज को और सारे कार्यकर्ताओं को बहुत मेरा धन्यवाद है। सभी को आप मेरा नमस्कार। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं अब 82 साल का हो गया हूं और 82 साल में मुझे ये कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप दी गई है। मैं जब उम्र में 29 साल था, उस वक्त मुझे एमएलए बनाया गया। मैं आज तक एमएलए और एमपी राज्यसभा मेंबर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मैं कोई एमपी या एमएलए के बगैर ना हो। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। और जो अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा कांग्रेस देश के हित में सभी को प्रोत्साहन करती है। तो आज के इस मंच पर पधारे हुए हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी, सीएलपी लीडर नरसिंह मिश्रा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री शरद पटनायक जी, भक्त चरणदास जी, सभा के संयोजक जयदेव जैना जी, सांसद सप्तगिरी उल्का जी, सभी विधायकगण और भुवनेश्वर के डीसीसी प्रेसिडेंट विश्वजीत दास, कटक डीसीसी प्रेसिडेंट मानस चौधरी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, एआईसीसी पीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स, सभी घटक के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, वुमन हो, सभी जिन्होंने इतना परिश्रम उठाकर ये सभा में आए हैं, ये सभा आयोजित की है। और मेरे मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर हाजिर है, उन सबको मैं याद करते हुए मैं अपने 4 शब्द आपके सामने रखूंगा। ये जगन्नाथ जी का पुण्य क्षेत्र है और कलिंगा भी एक बहुत बड़ा इतिहास में नाम रखने वाला ये भुवनेश्वर आज जो है, इसकी भी इतिहास में भारी चर्चा है। यह हम सबका सम्मान करते हैं और सभी को हम ये जो हमारी आस्था है, यह आस्था में हम विश्वास रख के जो चलते हैं, उन सभी को अपना और एक बार नमन करते हुए
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नजर में उड़ीसा एक विशेष स्थान था। यहां तक कि उनके जीवन का आखिरी कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने 1964 में उड़ीसा में ही अटेंड किया। तो ये आखिरी कांग्रेस की जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ, ये बहुत बड़ा अधिवेशन भी हुआ, बहुत से निर्णय भी हुए और सारे देश के जनता को अपनी आइडियोलॉजी का जो असर डालना था वो यहीं पर हुआ। इसीलिए ओडिशा महत्व का है। और हमारे पार्टी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बीजू पटनायक, और वो पटनायक जी नेहरू जी बहुत दोस्त थे। नेहरू जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले पटनायक थे पहले के, लेकिन आज के पटनायक बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। इनका ऐसा हो गया है पाप बेचारे का, पानी तेरा रंग कैसा है अगर कोई पूछे, साहब जिसमें डालो वैसा है। अगर आप हरा रंग डालो मैं हरा, पीला डालो पीला, भगवा डालो भगवा। तो ये ऐसी परिस्थिति इनकी है। अब वो पटनायक ये पटनायक की बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जो दोस्ती कोई बोला यहां पर, हमारे इग्नोई ने बोला, अजय डॉक्टर अजय कुमार ने बोला, वो आपने जरा गलत बोला कि वो दोनों उन दोनों को हमने शादी करवाई बोले। अरे तुम नहीं कराए भाई, वो तो लव मैरिज कर लिए हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलके कर लिए। कोई अक्षता नहीं डाला, कोई बिलाए नहीं, कोई साथ फेरे नहीं लिए, कुछ नहीं। कहाँ मिले वहां दोस्ती हो गई, और इसलिए दोस्ती हो गई दोनों मिलके हम ओडिशा को बर्बाद करेंगे। ओडिशा का जो ये है माइंड से दोनों मिलके बेचेंगे। अगर खाना भी है तो मिलके खाएंगे। इस वजह से उनका जो लव मैरिज है उसको तुम पक्का मत समझो। लव मैरिज में कभी कभी उल्टा भी होता है। और दूसरी चीज, मोदी जी और खासकर हमारे पटनायक जी आज के क्या पाए, ये दोस्ती करके क्या पाए आपने? अरे कभी कभी डबल इंजन फेल होती है, और डबल इंजन काम नहीं करे तो पहला इंजन भी फेल होता है। देखिए प्रदीप पोर्ट दिया कि नहीं? प्रदीप, हाँ हाँ। और रोरकेला स्टील प्लांट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना? क्या मोदी ने दिया? नहीं। और चिल्का नावल एकेडमी किसके जमाने में हुआ? और मानचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री हुई, कब हुई? अच्छा, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कब बने? कांग्रेस के जमाने। फिर पटनायक और मोदी ने मिलकर क्या लाया? अरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने लाया, नेहरू जी ने लाया,
और उस वक्त के पटनायक जी साथ दिए, ये काम हुआ। और आप अब क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ के पूरे जो नैसर्गिक संपत्ति है इसको लुटाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। और कई भुवनेश्वर में एम्स, निसर्ग, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, शिक्षा संस्थान, ये सभी जो हुए हैं ये सब हमारे टाइम में हुए हैं और ये कांग्रेस का देन है। और हमारे को बार बार पूछते हैं, मोदी जी आपके पास आके पूछे या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो हमेशा ये कहते हैं, मोदी जी 70 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे भाई हम 70 साल में कुछ नहीं करते, मोदी जी आप चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हम देश के संविधान को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसीलिए आप वहां हो। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके यहाँ के देश के लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी सभी लोग बराबर, सबको हक। पहले नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में था। आज नीचे से काम करने वाले एक खेत मजदूर को भी उतना ही हक है वोटिंग का।